एक दिन की घटना सुनो। हम भगवान की मनोहारी चंचल लीलाएं बहुत सुनाते हैं और मन भी आनंद की ओर जाता है जब हम उनकी मनोहारी चंचल लीलाएं सुनाते हैं। पर आज कुछ भगवान के भक्ति पक्ष को सुनाने का विचार करता है। माता यशोदा भोजन बनाने के लिए भगवान के लिए मक्खन मथती हैं, मक्खन निकालती हैं, दही मथ करके सुबह माता ने स्नान कराया भगवान को। एक दिन की घटना, स्नान करा के माता ने भगवान को बासी रोटी माखन में लपेट कर दे दी, दूध दे दिया, मिश्री दे दी, माखन अलग से दे दिया। अच्छे से पेट भर गया जब तो माता ने सोचा अब तो लाला का पेट भर गया है, अब घर के कुछ काम करने लग जावे। तो घर के काम करने लगे। अच्छा, अब घर के काम करने लगे तो बच्चे का मन कैसे बहले? तो मां यशोदा बच्चे का मन बहलाने के लिए मिट्टी के खिलौने आगे डाल देती हैं। हमारे कृष्ण का मन इधर उधर न भटके, इसीलिए मिट्टी के खिलौने डाल दिए। मां तो घर के काम में व्यस्त हो गई और भगवान के सामने मिट्टी के खिलौने डाल दिए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। भगवान जब तक मिट्टी के खिलौनों में खेलते रहे, माता यशोदा ने एक बार भी नहीं पूछा लाला तुझे भूख लगी कि नहीं। भगवान को बड़ा बुरा लगा। आज पूरा दिन हो गया, मैया ने एक बार भी नहीं पूछा लाला माखन रोटी खाएगा, माखन मिश्री खाएगा, दूध पिएगा, क्या करेगा। धीरे धीरे रात होने को आ गई, भगवान उन्हीं मिट्टी के खिलौनों में खेलते रहे। माता यशोदा ने एक बार भी नहीं पूछा। भगवान को लगा आखिर बात क्या है। आज तो मैया वैसे दिन भर में 3 बार पूछती थी, कई बार मेरे पास आती थी, आज घर के कार्य में व्यस्त है, एक बार भी नहीं पूछा, आखिर बात क्या है। आहा, भगवान को लगा हमें लगता है मां ये सोच रही है कि मैं मिट्टी के खिलौनों में खेल रहा हूं और जब तक खेल रहा हूं तब तक उससे दूर ही रहें, हम अपने काम कर लें, और जब ये खेलना बंद कर देगा तब इसके पास जाकर इसको पेय पान करा दूंगी। भगवान समझ गए मेरे और मेरी मैया के बीच में ये मिट्टी के खिलौने बाधक बन रहे हैं। तो क्या किया, भगवान ने मिट्टी के खिलौने लिए और मिट्टी के खिलौने पत्थर पर मारे, और जैसे ही पत्थर पर मारे मिट्टी के खिलौने फूट गए, और मिट्टी के खिलौने फूटे, भगवान जोर जोर से रोने लगे। जो ही रोए भगवान, मैया दौड़ करके आई, लाला को गोदी में बैठा लिया, आहा पेय पान कराने लगे। ये कथा बिल्कुल साधारण है, कोई इसमें भाव नहीं है, कोई इसका सार्थक अंश भी निकल के नहीं आया, लेकिन ये साधारण सी कथा आपके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सुनो जरा। माता यशोदा ने भगवान के साथ भोजन करा के उनके लिए मिट्टी के खिलौने डाल दिए, और मैया ने भगवान को तब तक नहीं पूछा, तब तक पेय पान नहीं कराया जब तक भगवान उन मिट्टी के खिलौनों में खेलते रहे। बस यही हम सबके साथ भी होता है। वो परम पिता परमात्मा, वो मेरी पूरे विश्व की मां, हम सबकी भी पूर्ति करके, हम सबकी जरूरतों को पूरा करके हम सबके सामने भी मिट्टी के खिलौने डाल देता है। कौन से मिट्टी के खिलौने? घर, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, पत्नी, आहा। और भगवान कहते हैं जब तक तुम इन मिट्टी के खिलौनों में खेलते रहोगे, मैं तुम्हारे पास तुम्हें पूछने नहीं आऊंगा। और सच में जब तक प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं मिट्टी के खिलौनों में खेलता रहता है तो भगवान को भी लगता है कि अभी खेल रहा है, क्या दुख। और जिस दिन वह इन मिट्टी के खिलौनों में लात मार देता है, उसी दिन मेरा गोविंद तुम्हारे पास दौड़ा चला आता है। ये मिट्टी के खिलौने ही तो बाधक बने हुए हैं। जब तक ये मिट्टी के खिलौने हमारे और परमात्मा के बीच में हैं, तब तक ही उनसे दूरी है।
जब तक ये मिट्टी के खिलौने जीव और ब्रह्म के बीच में हैं, तभी तक तो दूरी है, नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है तो एक ही, पर एक से दो तब लगने लगते हैं जब बीच में माया का पर्दा आ जाता है, जब माया के खिलौने आ जाते हैं। और जिस दिन वह माया के खिलौनों को तोड़ करके भगवान तक पहुंच जाता है, बस उसी दिन वह ब्रह्म और जीव दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। बोलो राधे राधे।